हेलो गाइस, मैं अंकित। सो आज के वीडियो में हम सरस्वती कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग विच इज लोकेटेड इन खारगर, इस कॉलेज का हम रिव्यू करें। तो ये कॉलेज का प्लेसमेंट्स कैसा है, फीस कैसी है, रिक्रूटर्स कौन कौन से आते हैं इस कॉलेज में फॉर रिक्रूटिंग, फैसिलिटीज कैसा प्रोवाइड करता है ये कॉलेज, और कौन कौन से कोर्सेस इस कॉलेज में आपको देखने मिलेंगे, इस वीडियो में हम इन डिटेल देखेंगे। सो यस गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं हम कॉलेज के बारे में। सो दिस कॉलेज इज लोकेटेड इन खारगर। अनएडेड कॉलेज है, तो अनएडेड का मतलब ये होगा कि ये कॉलेज जो है गवर्नमेंट से कोई भी एडिशनल फंड्स नहीं लेता है, क्योंकि आपको पता होगा कि कॉलेज चलाने के लिए फंड्स लगते हैं कॉलेज का डे टू डे करिकुलम करने के लिए। बट ये कॉलेज जो है गवर्नमेंट से हेल्प नहीं लेगा फाइनेंशियली एड का, तो ऐसे कॉलेज को हम अनएडेड कॉलेज कहते हैं। और जो कॉलेज गवर्नमेंट से फाइनेंशियली हेल्प लेता है उसे हम एडेड कॉलेज कहते हैं। और एडेड कॉलेज जो है मोस्टली आपका गवर्नमेंट कॉलेज हो जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अनएडेड कॉलेज है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्राइवेट कॉलेज है, नॉन ऑटोनॉमस है। तो नॉन ऑटोनॉमस का मतलब ये हुआ कि ये कॉलेज जो है अपने होम यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है। इसका मतलब ये है कि जो भी आपका डे टू डे करिकुलम है, आपका एग्जाम पैटर्न है, आपका एग्जाम सिलेबस है, आपका एग्जाम डेट्स है, वो कॉलेज नहीं, वो कॉलेज का होम यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगा। एंड सिंस दिस कॉलेज इज नॉन ऑटोनॉमस, इट इज अफिलिएटेड विद मुंबई यूनिवर्सिटी। तो मुंबई यूनिवर्सिटी के साथ अफिलिएटेड है। नॉन माइनॉरिटी, कोई भी आपको रिलीजन या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इस कॉलेज में देखने नहीं मिलेगा। तो अक्रॉस इंडिया के जैसे भी लोग हैं यहाँ पर सबके लिए इक्वली सीट अवेलेबल है। प्रोवाइड्स बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीई डिग्री आपको प्रोवाइड करेगा। तो बीटेक नहीं होगा, ये बी होगा। और कुछ डिफरेंस है इसमें? देन आंसर इज नो गाइज। लाइक थोड़ा बहुत बीटेक थोड़ा आपको अच्छे कॉलेजेस में देखने मिलेगा, टॉप प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज में। बट एज सच गाइस कोई भी मेजर डिफरेंस नहीं है बी और बीटेक में। एट द एंड ऑफ द 4 ईयर आप दोनों लोग, एक बीटेक का बंदा और एक बी का, दोनों जो बच्चे होंगे वो सेम ही चीज पढ़ेंगे। तो कोई भी डिफरेंस नहीं आपको देखने मिलेगा। जो भी आपके कोर्सेस है वो सारे AICTE अप्रूव्ड है इस कॉलेज के। एंड यस, दिस वर सम इंफॉर्मेशन। कोर्सेस अगर हम देखें क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है कॉलेज, तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग आपको प्रोवाइड कर रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन AI एंड मशीन लर्निंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग। तो टोटल यहाँ पर आपको 7 कोर्सेज देखने मिलेंगे गाइस। और जो भी हमने कोर्सेज देखे यहाँ पर उसके क्या कट ऑफ थे इन 2020 एंड इन 2021, वो अब हम देखेंगे। तो 2 साल का कट ऑफ गाइस मैं इसके लिए दे रहा हूँ क्योंकि कंपैरिजन करने के लिए आपको अच्छा होगा। अभी तक फाइनल मेरिट लिस्ट आया नहीं है आपका MSc CET का, तो जब आएगा तो मैं जितने भी टॉप कॉलेज है इन पुणे, नवी मुंबई, नागपुर एंड मुंबई, तो उनके जो टॉप कॉलेज के कट ऑफ है उसके ऊपर मैं एक जल्दी वीडियो बना दूंगा। सो यस, देखते हैं हम 2 साल का कट ऑफ क्या है और 2022 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ, इन दोनों का एवरेज ही होगा गाइस। प्लेसमेंट अगर बहुत ज्यादा हाई हो गया होगा 2021 में तो हो सकता है कि आपका 1% से इंक्रीज हो, बट ऐसा काफी कम देखने मिलता है कि ऐसे कॉलेज में 91 है अगर परसेंटाइल इन लास्ट ईयर तो 94, 95 चले जाए। सो कट ऑफ देखते हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग का 85 था, इट बिकेम 84। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 1.6 परसेंटाइल का डिक्रीज हमें देखने मिला है। तो एज सच कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, 3-4 परसेंटाइल होते रहते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 82.6 था, इट बिकेम 83.3। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग AI एंड ML उसका 78 था, इट बिकेम 77.3। कंप्यूटर साइंस इन डाटा साइंस 75 था, इट बिकेम 72.5। मैकेनिकल आपका 46 था, इट बिकेम 8। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक मेजर डिक्रीज हमें देखने मिल रहा है मैकेनिकल में। तो इसका मतलब ये है कि सीट्स भरने में दिक्कत हुआ होगा कॉलेज को। लेट्स से 100 सीट्स है तो हो सकता है उसमें से 30-40 सीट्स ही भरे हो, 30% 40% सीट्स ही भरे हो। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग को आपको इस कॉलेज में अवॉइड करना है क्योंकि एक मेजर ड्रॉप हमें देखने मिल रहा है। और जब भी आपको कोई कॉलेज का कट ऑफ 1 डिजिट परसेंटाइल में देखने मिल रहा है तो आपको वो कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, क्योंकि ना तो उसका कंपटीशन होगा। 8 परसेंटाइल क्या होता है गाइस, अगर आप तुक्का भी मार के आ गए एग्जाम में तो आपको आ जाएगा 10-12 परसेंटाइल। तो ये आपको इग्नोर करना है मैकेनिकल। नेक्स्ट अगर हम देखें ऑटोमोबाइल, तो 12 था इसका, इट बिकेम 41.1। तो एक मेजर इंक्रीज हमें देखने मिला ऑटोमोबाइल में। सिविल इंजीनियरिंग 7 था, इट बिकेम 2.4। सो अगेन सिविल हमें अवॉइड करना है। सो ऑटोमोबाइल
देख सकते हो आप, अगर आप कॉलेज सर्च करोगे तो ऑटोमोबाइल का हमें इतना कॉलेजेस जो है वो देखने नहीं मिलता है. सो दिस कॉलेज यू कैन कंसिडर गाइस ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए. एंड यस, बाकी अगर हम बात करें, जो बच्चे पूछते हैं कि 85 87 में कोई अच्छा कॉलेज है, देन दिस कॉलेज यू कैन कंसिडर बिकॉज 84 से लेकर 86 के बीच में इसका परसेंटाइल है. एंड यस, दिस कॉलेज इज गुड फॉर कंप्यूटर IT एंड कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेस जैसे AI एंड ML एंड डाटा साइंस. तो यस, दिस वॉज अबाउट कट ऑफ गाइज. फीस स्ट्रक्चर अगर हम देखें, सो अराउंड 1 लाख पर ईयर है इस कॉलेज का फीस. तो इसके हिसाब से आपका 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम 4 लाख के अराउंड हो जाएगा. सीट डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें, सो यस, सिविल इंजीनियरिंग में है टोटल यहाँ पर 144 सीट्स. अब देख सकते हो कि इतना परसेंटाइल जो है वो ड्रॉप की हुआ, क्योंकि इतने सारे सीट्स है गाइस, 144. जिस कॉलेज में 60 सीट्स होते हैं उसी में कॉलेज की एकदम लग जाती है कि कैसे तो भी हम सीट भरे. यस, दिस इज द फैक्ट. क्योंकि अगर आपका मार्क्स कम आया, लेट्स से सिविल का मार्क्स है 20 परसेंटाइल, आपने लाया 10 परसेंटाइल, बट आपको चाहिए सिविल में एडमिशन, तो होता क्या, आपको मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लेना पड़ेगा क्योंकि आपका परसेंटाइल नहीं मिल रहा है, राइट. बट सिविल मैकेनिकल में ऐसा होता है कि कॉलेज जो है वो डोनेशन भी नहीं लेते, बस ये कहते हैं कि भाई आ जा, ले एडमिशन. क्योंकि ऐसा हो जाता है सीट्स में आपका, अगर आपका कॉलेज ले रहा है डोनेशन तो आप नेगोशिएशन करके उसे कम या तो जीरो भी कर सकते हो. तो यस, ये आपको चीज ध्यान रखना है. 144 सीट्स है यहाँ पर. सो टोटल यहाँ पर 144 है कैप सीट्स, राइट. सीट तो है टोटल यहाँ पर 180, 144 आपका कैप सीट्स है. इंस्टीट्यूट सीट्स है यहाँ पर 36. तो यस, बहुत सीट्स है. इतने सीट्स के लाइक क्या पता, आपको पता चल जाएगा कि सिविल वाले बच्चे इतने भरेंगे भी या नहीं. कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में भी है टोटल 60 सीट्स. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी आपका 60 सीट्स है. कैप सीट्स है 48, बचे हुए इंस्टीट्यूट सीट्स. अब इंस्टीट्यूट सीट्स क्या है, ये आपका मैनेजमेंट कोटा के थ्रू हो जाता है एडमिशन इसमें. ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में टोटल 60 सीट्स, मैकेनिकल में 180 सीट्स. देख सकते हो सीट्स इतने ज्यादा है एज कम्पेयर टू कंप्यूटर. सीट्स भरना भी मुश्किल हो जाता है, इसके लिए आपको 1 डिजिट में परसेंटाइल यहाँ पर देखने मिलेगा. सो यस, मैकेनिकल था गाइस. कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग AI एंड ML, इसका अगर हम देखें टोटल है 60 सीट्स, कैप सीट्स आर 48. डाटा साइंस का अगर हम देखें इसमें भी है टोटल 60 सीट्स. सो यस, दिस वाज अबाउट सीट डिस्ट्रीब्यूशन. मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट की बात करते हैं हम. सो ये सारे गाइज आपको देख सकते हैं कि आप यहाँ पर कंपनी के नेम देखोगे, एलिजिबल ब्रांच कौन कौन से थे. तो जो कंपनीज आते हैं वो कुछ ब्रांच एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं कि मैकेनिकल वाला ही बैठ सकता है या कंप्यूटर वाला ही बैठ सकता है. तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कहीं भी आपको सिविल मैकेनिकल काफी कम देखने मिलेगा. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 6 लाख पर एनम जा रहा है हाईएस्ट. यहाँ पर 4 to 6 ये रेंज है हाईएस्ट पैकेज का यहाँ पर. एंड यहाँ पर अगर हम देखें 12 LPA तक गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफ कैंपस है लेकिन ये. एंड इंडकस ऑफ ब्रांच यहाँ पर 4 LPA to 7 LPA गया है. एंड यस, दिस आर द कट ऑफ रेंज गाइस. और अगर हम देखें यहाँ पर तो कंप्यूटर एंड IT ऑल ब्रांचेस, तो एवरेज अगर हम देखें गाइस तो अराउंड 3 लाख पर एनम जाएगा इस कॉलेज का एवरेज. एंड प्लेसमेंट वाइज दिस कॉलेज इज गुड गाइस, क्योंकि आपको लाइक 7-8 LPA मिल रहा है यहाँ पर. आई नो कि कुछ लोगों को लग सकता है कि यार 10 के ऊपर होना चाहिए हाईएस्ट पैकेज, बट दिस इज द रियलिटी गाइस. 90 के नीचे परसेंटाइल वाले जितने कॉलेज होते हैं, मैंने ऐसे कॉलेज भी देखे जो 95 के नीचे, बट उनका प्लेसमेंट 8-9 नहीं जा पा रहे. बट ये जो है 85 के रेंज में आपको 7-8 तक जा रहा है ऑन कैंपस हो भी, देन दिस इज अ गुड थिंग. सो यस, रिक्रूटर्स की बात करते हैं हम, तो ये सारे रिक्रूटर्स है गाइस. यहाँ पर आप देख सकते हो IBM मास रिक्रूटर, TCS मास रिक्रूटर, कैपजेमिनी, गोदरेज, रिलायंस जियो, एटॉस, इन्फोसिस, हेक्सावेयर. तो ये सारे मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. यहाँ पर आपको यहाँ पर ये सारे कंपनीज के दिख जाएंगे, नाम क्या है, एड्रेस क्या करना है. तो यस, ये सारे कंपनीज है गाइस. जारो एजुकेशन, तो बेसिकली जो कॉलेजेस में आते हैं रिक्रूटर्स एज मास रिक्रूटर, सर्विस बेस्ड और कुछ प्रोडक्ट बेस्ड, यहाँ पर आपको वो सारे देखने मिल जाएंगे. So yes, this was all about recruiters guys. These are some more recruiters, you can pause and watch. And yes, this was all about recruiters. Infrastructure and facilities की बात करते हैं हम. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आपको देखने मिलेगा एंड दिस आर द लैब्स. तो बेसिकली जितने भी आपके कोर्सेस हैं उनके जो भी रिक्वायर्ड लैब्स होंगे वो आपको इस कॉलेज में देखने मिल जाएंगे. लाइब्रेरी भी देखने मिलेगा आपको, कैफेटेरिया है, जिम, ऑडिटोरियम. एंड यस, दिस वाज अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज. कंक्लूजन की बात करते हैं हम गाइज, तो खारगर में और एक कॉलेज है विच इज भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग.
अब वो कॉलेज काफ़ी अच्छा है। एंड अगर मैं उसकी बात करूँ, आपको परसेंटाइल उसका मैच हो रहा है कट ऑफ के हिसाब से, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है इस कॉलेज और भारतीय विद्यापीठ में। आपको भारतीय विद्यापीठ में एडमिशन लेना है। एंड अगेन, अगर आपको एडमिशन कोटा के थ्रू ही लेना है, विच इज मैनेजमेंट कोटा, डायरेक्ट एडमिशन बेसिकली आपको लेना है, तो आप इस कॉलेज के बजाय भारतीय विद्यापीठ को कंसिडर कर सकते हो अगर उसमें सीट्स अवेलेबल है तो, क्योंकि कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा है, राइट। तो आपको फास्ट होना पड़ेगा ये सारे प्रोसेस के लिए। एंड अगेन, दिस कॉलेज इज वेरी गुड, ट्रस्ट मी। जितने कॉलेज के ऊपर मैंने बनाया, आपको 85 परसेंटाइल पे इतने रिक्रूटर्स आ रहे और रिक्रूट भी कर रहे। कॉम्स IT वाले बच्चों को, आपके कोर ब्रांचेस हो गए जैसे मैकेनिकल सिविल, उनके भी थोड़े बहुत प्लेसमेंट हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो प्लस साइड पर है इस कॉलेज की। मैं ये कहूंगा कि 85 परसेंटाइल से 87 परसेंटाइल के बीच में जिन्हें कंप्यूटर इंजीनियरिंग चाहिए, देन दिस कॉलेज इज वेरी गुड फॉर कंसिडरिंग। Yes, thanks for watching guys. If you like this video, make sure to like and share it with your friends. Till then, take care and meet up next video. Bye.